नमस्ते। आजकल ना भारत में कैश मतलब नकद को लेकर कुछ बहुत बड़े बदलावों की चर्चा चल रही है और इसका असर सीधा हम सब पर पड़ सकता है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारी रोज की कैश इस्तेमाल करने की आदतें अब हमें बहुत भारी पड़ने वाली हैं। देखिए, जो जानकारी मिल रही है वो तो इसी तरफ इशारा कर रही है कि कुछ ऐसे नए नियम आ सकते हैं जिनमें जुर्माने मतलब पेनल्टी बहुत ज्यादा है। और ये नंबर देखिए, 117%। मतलब हैरान करने वाला है ना। जानकारी के मुताबिक अगर किसी के पास ऐसा कैश मिलता है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, तो उस पर टैक्स और जुर्माना मिलाकर इतना वसूला जा सकता है। ठीक है, तो इन सभी बदलावों को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में बांट कर देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये नया कैश क्रैकडाउन आखिर है क्या। फिर देखेंगे घर पर कैश रखने की क्या लिमिट है, बैंक के लेन देन पर क्या नियम है, लोन, प्रॉपर्टी और गिफ्ट्स पर इसका क्या असर पड़ेगा, बिजनेस में होने वाले खर्चों का क्या होगा, और सबसे आखिर में हम उस 117% पेनल्टी का पूरा हिसाब समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। ये जो कैश क्रैकडाउन शब्द हम सुन रहे हैं, इसका असली मतलब क्या है? देखिए, बात यहाँ किसी लिमिट या सीमा की नहीं है। बात एक बहुत ही बेसिक सवाल की है जो अब अधिकारी पूछ सकते हैं। और हाँ, एक तारीख है जो बहुत जरूरी है, 1 अप्रैल 2026। कहा जा रहा है कि इस दिन से एक नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो कैश से जुड़े लेन देन का पूरा खेल ही बदल सकता है। तो मतलब साफ है, अब फोकस इस बात पर नहीं होगा कि किसी के पास कितना कैश रखा है। नहीं, फोकस इस बात पर होगा कि क्या वो ये साबित कर सकते हैं कि वो पैसा आया कहाँ से है, मतलब उसका सोर्स क्या है और क्या वो लीगल है। अच्छा, तो अब सबसे कॉमन सवाल पर आते हैं। जो कैश घर पर या बिजनेस में रखा होता है, उसका क्या? उसके लिए क्या नियम बताए जा रहे हैं? और यहाँ एक हैरान करने वाली बात है। जानकारी के मुताबिक घर पर कितना भी कैश रखा जा सकता है, इसकी कोई कानूनी लिमिट है ही नहीं। लेकिन रुकिए, इसमें एक पेंच है। लिमिट भले ही ना हो, पर अगर कभी कोई पूछताछ हुई तो उस पैसे का सोर्स मतलब वो आया कहां से, इसका पक्का सबूत देना होगा। जैसे ये बैंक से निकाला गया पैसा हो सकता है, या फिर खेती से हुई इनकम जिसका आपने ब्यौरा दिया हो, या फिर रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट के कागजात। ठीक है, घर की बात तो हो गई। अब बात करते हैं बैंकों की। जो लेन देन बैंक में होते हैं और जिन्हें बैंक ऑटोमेटिकली ट्रैक करते हैं, उन पर इन नियमों का क्या असर होगा? तो देखिए, बैंकों के लिए कुछ लिमिट्स बताई गई हैं। अगर कोई इन लिमिट से ज्यादा कैश जमा करता है तो बैंकों की जिम्मेदारी है कि वो इसकी जानकारी सीधे टैक्स डिपार्टमेंट को दें और बस वहीं से फिर जांच शुरू हो सकती है। जैसे सेविंग्स अकाउंट में ये लिमिट पैन कार्ड के साथ 10 लाख रुपए है और करंट अकाउंट के लिए 50 लाख रुपए। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही जरूरी नियम है। मान लीजिए कोई बड़ी रकम जमा करता है तो वो ये नहीं कह सकता कि ये पैसा उसे किसी एक आदमी से मिला है और वो भी 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश में। इसकी लिमिट 1,99,999 रुपए रखी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोन, प्रॉपर्टी और गिफ्ट्स के मामले में क्या नियम है, क्योंकि यहां पर भी कैश की बहुत सख्त और छोटी लिमिट्स लगाई जा रही हैं। यहां नियम बहुत ही कड़े हैं। आप देख सकते हैं, सिर्फ 19,999 रुपए से ज्यादा का लोन, कैश में लेना या देना, या फिर प्रॉपर्टी के लिए एडवांस देना, इन सब पर पाबंदी है। अगर 100% पेनल्टी से बचना है तो कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग चैनल मतलब बैंक के जरिए ही करना होगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अपना बिजनेस चलाते हैं। उनके लिए भी कैश में पेमेंट लेने और देने की डेली लिमिट्स पर सख्ती की जा रही है। ये देखिए, 10,000 रुपए, ये वो मैक्सिमम कैश है जो एक बिजनेस एक दिन में किसी एक व्यक्ति को पेमेंट के तौर पर दे सकता है। अगर इससे 1 रुपया भी ज्यादा दिया तो उसे बिजनेस का खर्चा माना ही नहीं जाएगा। हाँ, इसमें एक छूट जरूर है। वो है ट्रांसपोर्टर्स के लिए, जो माल ढुलाई का काम करते हैं। उनके लिए ये लिमिट थोड़ी ज्यादा यानी 35,000 रुपीज प्रतिदिन रखी गई है। तो अब हम वापस आते हैं उसी चौंकाने वाले नंबर पर, 117%। ये आंकड़ा आया कहां से? चलिए अब इसका पूरा कैलकुलेशन समझते हैं जो जानकारी मिली है उसके आधार पर। देखिए, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये पूरी पेनाल्टी लगती किस पर है। ये सिर्फ उस पैसे पर लागू होती है जिसे अनएक्सप्लेन्ड मनी कहा जाता है। मतलब वो पैसा जिसका मालिक ये ना बता पाए कि वो आया कहां से, और वो भी कानूनी तरीके से। तो ये 117% बनता कैसे है, ये देखते हैं। सबसे पहले 30% का सीधा सीधा टैक्स लगता है।
फिर उस टैक्स के ऊपर 25% का सरचार्ज। इसके बाद टैक्स और सरचार्ज को जोड़कर उस पर लगता है 4% का सेस। और इन सब के ऊपर टैक्स की रकम पर 200% की भारी भरकम पेनाल्टी। सब मिला के ये इतना बन जाता है। तो कुल मिलाकर जो बात सामने आ रही है वो बहुत सीधी और साफ है। सबसे सुरक्षित तरीका है कि सारे लेन देन ऑफिशियल बैंकिंग चैनलों से किए जाएं, मतलब डिजिटल या बैंक के जरिए। वहां ना तो कोई रोक-टोक है और ना ही कोई पेनल्टी। तो आखिर में एक सवाल सोचने पे मजबूर करता है कि जैसे जैसे भारत और ज्यादा डिजिटल हो रहा है और नियम भी सख्त होते जा रहे हैं, तो क्या हमारे हाथ में रखा हुआ कैश एक एसेट की जगह अब एक फाइनेंशियल लायबिलिटी यानी एक बोझ बनता जा रहा है?